सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। आज का टॉपिक है कंडीशनिंग और कंडीशनिंग के मीनिंग्स इतने डीप हैं कि अगर किसी शख्स में थोड़ी सी भी सेंस है तो वो जड़ से हिल सकता है इस कंडीशनिंग को समझ के। कंडीशन शर्त को कहते हैं और कंडीशनिंग का मतलब है अपनी शर्तों पर ट्रेन करना, अपनी शर्तों पर सुधारना, टेम करना। माई मोस्ट फेवरेट राइटर सैमुअल बेकेट लिखता है, इंसान को रिजेंबल करता है, कहता है अ सेरेमोनियस एप, मतलब नकल करने वाला बंदर। बात बहुत बड़ी है और सच भी है, लेकिन मानना थोड़ा मुश्किल है। कंडीशनिंग हमारी पैदाइश के साथ शुरू होने वाला और हमारी मौत तक जाने वाला एक वाकया है जो हमें बिल्डअप करता है, जो हमें बनाता है। मैं आपको एक वाक्य से समझाती हूँ। एक साइंटिस्ट ने बिल्ली को बंद किया एक जगह पर और वहाँ पर एक पिंजरा था जिसमें कि फूड था और उस पिंजरे तक बिल्ली जा नहीं सकती थी। उसी कमरे में, उसी प्लेस पर एक बटन था। वो बटन जब बिल्ली प्रेस करती तो वो पिंजरा खुल जाता। पहले बिल्ली ने यूं 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 जंप करना शुरू किया, जाहिर है उसे भूख लगी है तो वो पागलों की तरह मंडलाने लगी। जैसे ही उसका पैर उस बटन पे आया तो वो पिंजरा खुल गया। नेक्स्ट टाइम बिल्ली ने फिर उसी तरह दौड़ना शुरू किया। इट रियलाइज्ड कि कुछ तो है कि मेरे दौड़ने से वो पिंजरा खुलता है। काफ़ी ट्रायल्स के बाद उसे समझ में आ गया कि यहाँ पर एक बटन है, जब मैं इसको दबाती हूँ तो ये पिंजरा खुलता है। इसको कहते हैं ट्रेनिंग। टेम कर लिया इसको। वैसे तो लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर कहते हैं, लेकिन इसी का दूसरा नाम कंडीशनिंग है। इसी तरह से एक बच्चा अपनी जिंदगी में झूठ, सच, अच्छा, बुरा पहचानता है। उसे लोगों के रवैये बताते हैं कि ये यहाँ सच है, ये यहाँ। आपका और मेरा सच सेम नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग किसी और घर में हुई है और मेरी कंडीशनिंग किसी और घर में हुई है। एक मुसलमान के घर में पैदा होने वाला बच्चा मुसलमान की कंडीशनिंग रख रहा है और एक हिंदू के घर में पैदा होने वाला बच्चा ऑब्वियसली हिंदू की कंडीशनिंग पर ट्रेन हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह दुनिया के तमाम मज़ाहिब, दुनिया की तमाम ज़ुबानें, दुनिया के तमाम ख़यालात, दुनिया के तमाम एनवायरनमेंट्स कंडीशनिंग पर बेस करते हैं। मैं कोई बुकिश बात करके इस चीज़ को माइनर नहीं करना चाहती, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें रियलाइज़ करवाना, डिस्प्ले करना ज़रूरी है। दो तरह की कंडीशनिंग है, एक फिजिकल है और एक मेंटल है, साइकोलॉजिकल है। फिजिकल कंडीशनिंग को बदला जा सकता है। फिजिकल कंडीशनिंग में हमारे बॉडी लैंग्वेज, हैबिट्स, हमारा लिविंग स्टाइल, हमारे बिहेवियर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक घर है जहाँ पर बच्चे सुबह उठते हैं तो दे यूज टू प्ले द गेम्स। वहाँ पर बड़े बड़े प्ले स्टेशन हैं, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है, एंड दे यूज टू वेस्ट देयर टाइम इन दिस वे। एंड एज सेम एज कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा बदतमीज हैं, कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे बड़े डिसेसिव हैं, डोमिनेटिंग जो है वो बड़े हैं और बच्चों पे बड़ा वो जुल्म ज़्यादती हो रहा है। कुछ घर ऐसे हैं, कुछ घर ऐसे हैं, कुछ घर ऐसे हैं। आपने सब कैटेगरीज देख रखी हैं। ये हमारी फिजिकल कंडीशनिंग है। जब आती है साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग की बात तो बात थोड़ी रुसवाई में चली जाती है। साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग में हमारा रिलीजन, हमारी जुबान, हमारा सोचने समझने का स्टाइल, हर चीज़, हमने जिस बच्चे को जन्म दिया है वो बच्चा हमारे घर के अंदर कंडीशनिंग के लिए तैयार हुआ है और हम कुछ भी नया लेकर नहीं आ रहे। हम वही कंडीशनिंग उस तक ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो हमारे बड़ों ने हमारी की थी। मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर कहा करती थी, किस चीज़ का गुरूर है भाई आपको? आपके ऊपर कढ़ाई हुई है। सो जस्ट एज हम अपनी ईगो, हम अपने शॉर्टकमिंग्स, हम अपने फॉल्ट्स, हम अपने फ्लॉज को, अपनी कंडीशनिंग को अपने अंदर पेनिट्रेट करते चले जाते हैं और फिर जो हम बिल्डअप होकर बनते हैं उस पर हमें गुरूर भी है। अफसोसनाक सूरत ये है, हालांकि वो गुरूर जो है ना वो सिर्फ एक ट्रस्ट है, उसके अंदर की जो सच्चाई है वो हमारा डर है। सबसे बड़ी सच्चाई एक इंसान की बर्बादी की वो डर है। वो डर फाइनेंशियल है, मेरे पैसे खत्म ना हो जाएं। वो डर सोशल है, मेरे साथ कोई बुरा ना कर दे। वो डर मेंटल है, वो डर रिलीजियस है। ये सारे डर हम लोगों के अंदर गुंदे हुए हैं, इंटरट्वाइंड है हमारी पर्सनालिटी के अंदर, और ये हमें ग्रो नहीं करने देते। ये हमें चिंदी बनाते हैं, ये हमें लकीर का फ़कीर बनाते हैं, ये हमें डिपेंडेंट बनाते हैं। ये डर हमारी कंडीशनिंग को पैट ऑन द बैक करते चले जाते हैं और हम ये समझते हैं कि हम सही रास्ते पे हैं। जिसने डंडे खाए थे उसने भी बड़े होकर डंडा पकड़ लिया है। फ़र्क क्या है? सीखा क्या है? सीखने की जरूरत नहीं है। सीखने के लिए सबसे पहले ये मानना ज़रूरी है कि मुझे नहीं पता। हमें तो सब पता है। ऐसा कौन है जिसे नहीं पता? किसी क्राउड में बैठ के आप अपने किसी एक छोटे से प्रॉब्लम का ना प्रैक्टिकली ज़रा जिक्र करके देखें, आपको 40 मशवरे मिलेंगे, क्योंकि सबको पता है। कोई बंदा खामोशी से ऑब्जर्व नहीं कर रहा, कोई बंदा खाली बर्तन लेकर इस दुनिया में नहीं फिर रहा जिसे ज़रूरत हो सीखने की। सब सीखे सिखाए हैं, सबको सब पता है। और अगर कोई शख्स ऐसा है
जो रिस्पेक्ट को वैल्यू करता है, जो सीखने पे बिलीव, उसका जो कचरा करती है ये दुनिया, उसको सिखाने के लिए भी उसकी गर्दन पकड़ लेंगे, उसको डंडे मारेंगे, उसको सिखाने के लिए भी एक अपनी ही कंडीशनिंग के मुताबिक जुबान तैयार करेंगे और उस बेचारे का क्या मैं कहूँ कि उसका क्या हशर करेंगे। अब इस सारे प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, छोटा सा, लेकिन अफसोस है कि उसे करेगा कोई नहीं, उसकी तरफ बढ़ेगा कोई नहीं। हमें अपनी कंडीशनिंग के शेल को ब्रेक करना है। उसका सिंपल तरीका है, कंडीशनिंग को अनलर्न करना है। अनलर्न करें उन चीजों को जो आप पर थोप दी गई, जो आपको सिखा दी गई और ये कहा गया कि यही सच है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट दैट यू आर स्टैंडिंग इन योर शूज एंड द अदर पर्सन इज स्टैंडिंग इन हिज और हर शूज। हर शख्स एक हकीकत है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि आपका सच सच नहीं है, सिर्फ वो जो दूसरा बंदा है वो भी अपने घर से एक सच लेकर आ रहा है। मुझे अक्सर याद है हमारे बड़े कहा करते थे, असल हकीकत ये है। असल हकीकत कोई भी नहीं है। असल हकीकत वो है जो आपने कहीं से सुनी थी, और वो जो आपके सामने खड़ा शख्स है ना, जिसे आप बेइज्जत कर रहे हो, वो भी एक असल हकीकत है। जाते जाते इतना कहूंगी कि ये सारी बात है तो सच, लेकिन बात है रुसवाई की, और रुसवाई गंदगी का नाम है। अपने घर की गंदगी साफ करने में अपने हाथ गंदे होते हैं। ट्राई टू क्लियर दीज फिल्स, ट्राई टू क्लीन अप द ब्रेन्स। अब हमें ज़रूरत पड़ गई है कि हम दूसरे शख्स को भी वैल्यू करना शुरू कर दें। हम ये सोचे कि इसका भी कोई ब्रॉटअप होगा, इसका भी कोई पास्ट होगा, इसका भी कोई एनवायरनमेंट होगा, इसकी भी कोई कंडीशनिंग हुई है। हमारे कपल्स में क्लैश है जस्ट बिकॉज ऑफ इट। दूसरा बंदा तैयार ही नहीं है सोचने समझने के लिए कि इसकी कंडीशनिंग हो रखी है, ये मेरे पास माँ के पेट से निकल के नहीं आया। बिल्कुल इसी तरह सोसाइटी में जब हम बच्चे फेंकते हैं, छोड़ते हैं, उनकी भी कंडीशनिंग हो रही है सोशल। घर आते हैं वो बच्चे, हम कहते हैं ये तुमने क्या किया। हमें शर्म नहीं आती इस चीज को सोच के कि उसकी कंडीशनिंग हो रही है। हम अपनी कंडीशनिंग को बीट अप करने के बजाय अपनी अनवांटेड किस्म के डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशंस अपने छोटों पर, पावर में कम लोगों पर फेंक रहे होते हैं। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। ट्राई टू स्प्रेड माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज लाइक द वीडियो इफ यू लाइक माई वीडियोज। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।